So, good morning, students, and welcome to the second official class of GST, Goods and Service Checks. Before I proceed further, मैं एंट्रीज भी आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ, क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूँ बेटा, राइट? मैं एक शॉर्ट डिस्कशन आपके साथ करता हूँ, शॉर्ट डिस्कशन, राइट? वो शॉर्ट डिस्कशन क्या है? Whenever we purchase goods, as a businessman, whenever we purchase goods, हमें क्या पे करना होगा? हमें क्या करना होगा? सर, हमें जीएसटी देना होगा. Whenever we purchase goods, हमें उसके ऊपर क्या देना होगा? जीएसटी, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनपुट जीएसटी. अब इनपुट जीएसटी के आपके पास दो ऑप्शंस होंगे बच्चों. कितने ऑप्शंस होंगे? टू ऑप्शंस. सर, व्हाई टू ऑप्शंस? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 1 ये कहता है बेटा, ध्यान से सुनना. ऑप्शन नंबर 1 ये कहता है कि या तो आपको जीएसटी के दो पार्टीशन करने होंगे. सर, दो पार्टीशन. 50% जीएसटी आपको किसको देना होगा? सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. रिमेनिंग 50% आपको किसको देना होगा? स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये है ऑप्शन नंबर 1. सर, ये कब एप्लीकेबल होगा सर? जब हमने परचेज किया हो विद इन अ स्टेट. जब हमने परचेज किया विद इन अ स्टेट. ओके स्टूडेंट्स? और जीएसटी की रेट्स में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. उसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको दिख सकते हैं? 0%, 5%, 12%, 18% या फिर 28%. और मैंने आपको कहा भी था, अब आप रिसर्च कीजिए, चाहे तो इफ यू हैव टाइम, कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी है, बिकॉज वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है. हमें यहाँ पर केवल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है. डेफिनेटली प्रैक्टिकल लाइफ का जो डिस्कशन है वो प्रैक्टिकल चार्टेड अकाउंटेंट्स कर रहे हैं ना बेटा. ऑलरेडी दे आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फॉर द बिजनेसमैन एंड दे आर चार्जिंग गुड हैंडसम अमाउंट आल्सो, बिकॉज दुकानदार समझ ही नहीं पा रहा किस अमाउंट पे किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगेगा. नहीं समझ रहा, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट बेटा? तो ऑप्शन ए मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया. नाउ आई एम डिस्कसिंग ऑप्शन नंबर बी. एंड व्हाट इज दैट? व्हाट इज ऑप्शन नंबर बी? सर, अगर हमने परचेज किया आउटसाइड द स्टेट, तब हमें केवल और केवल आईजीएसटी चार्ज करना होगा. हम केवल आईजीएसटी पे करेंगे. ये कब होगा सर? अगर हमने गुड्स परचेज किया आउटसाइड द स्टेट. इफ वी हैव परचेज गुड्स आउटसाइड द स्टेट. क्लियर है बच्चों? ये चीज आपके दिमाग में 100% क्लियर रहनी चाहिए कि टैक्स के कभी तो दो पार्टीशन हो जाते हैं, कभी एक पार्टीशन रहता है. इट डिपेंड्स कि आपने परचेज विद इन अ स्टेट किया या आउटसाइड द स्टेट किया. इतना नॉलेज आपको होना चाहिए. रेट हम आपको बता देंगे, जीएसटी कितना लगेगा, दिस वी विल इन्फॉर्म यू, डोंट वरी. और साथ साथ क्या है कि स्पेशल बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे, जो टैक्स देंगे उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट टैक्स. इनपुट टैक्स, राइट? क्लियर है बच्चों? और मैक्सिमम आप कुछ भी परचेज कर लीजिए, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो भी टैक्स लगेगा, अगर आपने फिक्स असेट परचेज की है तो भी टैक्स लगेगा, एज वेल एज अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस किए, जैसे कि आपने अपनी दुकान का ऑफिशियल रेंट पे किया, उसके ऊपर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा बच्चों. ठीक है? अगर आप चेक से पेमेंट करें, बी केयरफुल, अगेन आई एम टेलिंग यू. गर्व है हमारी क्लास में आज? गर्व नहीं है? नहीं तो हम बताते उसको भी बेटा, क्योंकि अच्छा डिस्कशन हुआ था कल अभी हमारा. इवन आफ्टर द क्लास भी होना भी चाहिए जीएसटी के ऊपर, जैसा तक कर सकते हैं, राइट बेटा? तो अगर हमने फिक्स एसेट परचेज की, गुड्स परचेज किया या कुछ एक्सपेंसेस किए, वो भी ऑफिशियल चेक से, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही लगेगा. गॉट इट? वेयर एज अगर हमने गुड्स सोल्ड किया, इफ वी सेल गुड्स, क्योंकि परचेज सेल ये सबसे मेन आपको क्वेश्चंस में दिखता है, बेसिक नॉलेज यहीं से स्टार्ट होती है. इफ वी सेल गुड्स, अब क्या होगा? सर, अगर हमने गुड्स सेल किया तो इसके ऊपर
हम लोगों से टैक्स का पैसा वसूल करेंगे सर, सीधी सीधी। और उसमें भी हमारे पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर इनपुट जीएसटी था, अगर हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो हम लोगों से क्या लेंगे उसके ऊपर टैक्स, दैट विल बी ट्रीटेड एज आउटपुट जीएसटी। जब गुड्स आउट हो रहा है, जा रहा है हमारे यहाँ से, तो हम कस्टमर से क्या चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर, जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। और जब परचेज कर रहे हैं, जब परचेज कर रहे हैं तब क्या कर रहे हैं हम, इनपुट जीएसटी। तो ये बेसिक बात है, कुछ भी गुड्स इन हो आ रहा है, इन हो रहा है आपकी दुकान में आ रहा है, on that you have to pay input GST, whereas in case of goods जा रहा है, आउट हो रहा है, तो उसके ऊपर आउटपुट जीएसटी। ठीक है, लेकिन आउटपुट जीएसटी में भी कितने ऑप्शंस दिख सकते हैं स्टूडेंट्स आपको, दो ऑप्शंस। सर कैसे दो ऑप्शंस दिख सकते हैं, बताइए जरा, ये लीजिए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। करें डिस्कशन इसके ऊपर बच्चों। आइए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर आउटपुट जीएसटी के दो पार्टीशन कर दीजिए। अगर हमने विद इन द स्टेट गुड्स सेल किया, विद इन द स्टेट, आप बीकानेर के हैं, राजस्थान में कहीं पे भी सेल करो, तो 50% अमाउंट किस बिहाफ पे लेना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे लेना होगा, और रिमेनिंग 50% किस बिहाफ पे लेना होगा, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे लेना होगा। जब गुड्स परचेज करते हैं, ऑन दैट वी यूज टू पे टैक्स। वाहिनी लेटेस्ट ज्वाइन किया है, इतना सा स्क्रीन देख लो बेटा, कोई टेंशन नहीं है। व्हेन वी परचेज गुड्स, ऑन दैट वी यूज टू पे टैक्स। उसके दो ऑप्शन है, अगर आपने विद इन द स्टेट गुड्स परचेज किया तो हाफ टैक्स आप किसके बिहाफ पे दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाफ स्टेट गवर्नमेंट। और अगर आप आउटसाइड द स्टेट से गुड्स परचेज कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन आपको केवल एक ही टैक्स देना है, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है बेटा, और अगर हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज आउटपुट जीएसटी। ठीक है, हाफ ले रहे हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, हाफ ले रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अगर हमने सेल किया, इफ सेल विद इन द स्टेट, अगर आपने सेल किया है विद इन द स्टेट, ठीक है, और अगर आपने सेल किया आउटसाइड द स्टेट, इन दैट सिचुएशन आप एंटायर टैक्स एक ही बिहाफ पे लेंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब एप्लीकेबल होगा सर, इफ सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट। देखिए धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, धीरे धीरे आपको कहानी समझ में आएगी कि सर क्या चल रहा है, पहले में विद इन द स्टेट, दूसरे में आउटसाइड द स्टेट। इसको और अच्छे से क्लियर करना है तो आज की फाइल स्टार्टिंग से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से देखिए बेटा, with the new diagram of GST। देखिए अगर इस डायग्राम को भी ध्यान से देखें तो गुड्स का कंट्रीब्यूशन जो कॉइन्स में कम दिख रहा है, सर्विसेज का कुछ ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, टैक्स। ऐसा सच नहीं है बेटा, वो तो जस्ट एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, राइट बेटा। आगे चलिए, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं हम, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर टू नेक्स्ट स्टेप ऑफ जीएसटी, वी शुड हैव knowledge that India is the country where maximum GST at the rate 28% is being charged by the government on some specified products। मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां कुछ प्रोडक्ट्स पे मैक्सिमम 28%, क्योंकि इससे कम 27% है अर्जेंटीना या एक और कंट्री में, बाकी सब कंट्रीज में कम है बेटा जीएसटी। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और जीएसटी भी उतना ही ज्यादा है। इन अ कंट्री लाइक सिंगापुर कितना जीएसटी है, किसी को आइडिया है? सिंगापुर कंट्री में ओनली 7% जीएसटी। कितना जीएसटी ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स, दे आर चार्जिंग 7% जीएसटी। सो इट्स गुड बेटा, बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया on many products the government is charging 28% GST। just for your knowledge, account से कुछ लेना देना नहीं है। आगे चलिए, if a trader buys or sells goods within a state, intra-state, GST will be taken as prescribed rate and half share will be recorded as CGST and remaining half as SGST। बता चुका ऑलरेडी। आगे चलिए, in case of inter-state purchase oblique sale, अगर आपने दूसरे स्टेट में गुड्स खरीदा या बेचा, इन दैट सिचुएशन क्या लगेगा सर, आईजीएसटी लगेगा। अब जल्दी से प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फ्यू ट्रांजैक्शन विद द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। कुछ भी कहें, बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन है, आप चेक कीजिए, क्योंकि ये सब प्रिपेयर किया गया आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप भी ऐसे प्रिपेयर करेंगे अपने हैंड रिटन प्रेजेंटेशन में
तो आपको याद रहेगा, इजी लगेगा। देखिए होता भी है कि अगर कोई स्टूडेंट खुद मेहनत करके कुछ क्रिएटिव प्रेजेंटेशन बनाता है, अपना रजिस्टर मेंटेन करता है, तो लिखने से भी चीजें और इजी बनने लगती हैं, इजी लगने लगती है। जब फर्स्ट टाइम हमने जीएसटी पढ़ाया था आज से 3 or 4 years बैक, नहीं अराउंड 2 या 3 years बैक, तो उस टाइम हमें बहुत टेंशन हुआ था। बीइंग अ टीचर, एवरी टीचर वाज इन टेंशन कि अरे भैया जीएसटी, ये तो चार्टेड अकाउंटेंट को भी अभी तक अच्छे से समझ में नहीं आया, एंड बीइंग अ टीचर हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट करें इसके अंदर। टेंशन लगा, रिटर्न में नोट्स बनाए, प्रैक्टिस किया, खुद ने मेहनत किया और बच्चों को भी सजेस्ट किया, बच्चों ने भी मेहनत किया, इजी लगने लग गया। क्योंकि जितना भी थ्योरी पढ़ा दूं, प्रैक्टिकल तो ही हमारा मेन टास्क क्या है सर, अकाउंट्स में जर्नल में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, लेजर में, और रियल लाइफ में भी तो जर्नल बनाता है इंसान, एक बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन ये तो करता रहता है पूरे साल भर। तो परचेज ऑफ गुड्स, नंबर 1 ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर ए, इफ परचेज ऑफ गुड्स विद इन अ स्टेट। जर्नल आ रहा है बेटा, इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ बच्चों को टेंशन थी ना जर्नल में, भानु आपको भी। आइए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, परचेज अकाउंट दिया, गुड्स आ रहा है, इन हो रहा है, उसके ऊपर एक और चीज अटैच कर दो, इनपुट टैक्स। इनपुट सीजीएसटी दिया, इनपुट एसजीएसटी दिया, 50-50%। अगर 5% है तो 2.5 किसका, सीजीएसटी का, और बाकी रिमेनिंग 2.5 एसजीएसटी। और या तो आप गुड्स कैश में परचेज कर सकते हैं, या चेक से, या बिल एक्सेप्ट होता है कभी कभार, या क्रेडिटर्स। लेकिन अगर यही गुड्स आपने आउटसाइड दिस स्टेट परचेज की हो, the entry will be changed। और उसमें चेंज क्या आएगा सर, इंस्टेड ऑफ 2 taxes only 1 tax will be levied, that will be input IGST। it should be clear बेटा। विद इन अ स्टेट में डबल टैक्स, आधा आधा, आधा नरेंद्र मोदी जी, आधा अशोक गहलोत जी, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा स्टेट गवर्नमेंट। बट इफ यू टॉक अबाउट बाहर से खरीदा, दूसरे स्टेट से खरीदा, तो ओनली 1 टैक्स विल बी चार्ज, दैट इज IGST, राइट। ISL ऑफ गुड्स, अरे सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, वही तो है, कहाँ चेंज है, कैश अकाउंट दिया या बैंक अकाउंट दिया या डेटर्स दिया या बिल्स रिसीवेबल दिया, यही तरीका हो सकता है। जर्नल के नोट्स में आप चेक करना, टू सेल्स, ये बेसिक हमने पढ़ा था। गुड्स जा रहा है आउट, और हम अपने कस्टमर से क्या चार्ज कर रहे हैं, आउटपुट सबसे पहले सीजीएसटी, देन आउटपुट एसजीएसटी। आधा हम टैक्स किसके बिहाफ पे ले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, आधा स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और अगर हमने सेल किया आउटसाइड द स्टेट, कहां सेल किया, आउटसाइड द स्टेट, इन दैट सिचुएशन हम केवल एक टैक्स लेंगे, दैट विल बी, एंट्री विल रिमेन सेम, एंट्री बाकी सब देखिए सेम है बेटा, लेकिन चेंज क्या दिखा, टू आउटपुट आईजीएसटी आ गया इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है। अब बच्चों अगर आपने गुड्स रिटर्न कर दिया, दैट विल बी ट्रीटेड एज परचेज रिटर्न, कोई चेंज नहीं है सर। पहले क्रेडिटर क्रेडिट में आया था, लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, अब लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। लेकिन जब गुड्स परचेज किया था तो इनपुट टैक्स को आपने डेबिट किया था, अब वो टैक्स डेबिट से क्रेडिट में आके क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, देखिए कंसेप्ट ये कहता है, गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट का क्या मानना है, एट द टाइम ऑफ परचेज आप टैक्स पे कीजिए, आप टैक्स पे कीजिए, और उसे क्या मानिए, इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी, वो आप अपनी असेट की तरह ट्रीट कीजिए। जब आप गुड्स सोल्ड करेंगे, उसके ऊपर आप टैक्स कलेक्ट कीजिए कस्टमर से, टैक्स क्या कीजिए, कलेक्ट कीजिए, और उसे आउटपुट जीएसटी नाम दीजिए, आउटपुट जीएसटी। और लेटर ऑन अपना इनपुट जीएसटी से आउटपुट जीएसटी की अमाउंट को क्या कर लीजिए, कवर अप कर लीजिए। दिस इज द ओनली कंसेप्ट। इसका रिवर्स अगर सेल्स रिटर्न होता है, वो भी आपके सामने है। पहले भी आप किया करते थे, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू डेटर्स अकाउंट, लेकिन जब गुड्स बेचा था तो उनसे टैक्स का पैसा कलेक्ट किया था, और वो क्रेडिट पे था, है ना, क्रेडिट पे सेल किया था, तभी सेल्स रिटर्न हो सकता है। तो आउटपुट जीएसटी भी वापस से क्या हो जाएगा बच्चों, सर कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। गॉट इट, यानी कि ये अमाउंट भी हमने क्रेडिट से डेबिट में लाकर कैंसिल कर दिया, दैट्स इट। स्टूडेंट्स, इन द सेम मैनर, इफ वी परचेज फिक्स असेट or any expenses incurred
मे बी आपने रेंट पे किया या इस टाइप का कुछ और एक्सपेंस, सैलरी एंड ऑल नहीं, कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं जिसपे टैक्स नहीं लगता, जिसपे जीएसटी नहीं लगता बेटा। बट अगर आपने फिक्स एसेट परचेज की या कुछ एक्सपेंसेस, उनके ऊपर सेम मैनर में सीजीएसटी या एसजीएसटी एज वेल एज आईजीएसटी चार्ज किया जा सकता है, राइट बेटा? और किया जा सकता नहीं है, किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ इनकम रिसीव हुई अगर कहीं से ऑफिशियल, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिकली सीखेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये 7th पॉइंट, ये वैसे आज सबसे पहले मैं आपको टास्क वर्ड लिख रहा हूं, आप इसको रिसर्च करना, कल क्लियर करूंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा थ्योरी डिस्कस करता हूं तो बच्चों का यही देखा एक्सपोजर कि सर बोरिंग लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, तो आई थिंक नाउ आई शुड गो फॉर प्रैक्टिकल। लेकिन इस 7th जो पॉइंट है पहला, आपका आज का टास्क, आपको रीड आउट करना है इसको, ठीक है। 8th पॉइंट थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं अभी। फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। वाओ सर, इट इज वंडरफुल, ये चीज तो हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट? यानी कि अगर आप वर्कर्स को वेजेस दे रहे हैं, नो जीएसटी, सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, नो जीएसटी, और वैसे भी सैलरी में लेटर ऑन क्या देना होता है एम्प्लॉय को? इनकम टैक्स देना होता है, नो जीएसटी। वो एम्प्लॉय अपने आप अपने इनकम के ऊपर टैक्स देगा, वो उसका मॉड्यूलेशन, ठीक है बच्चों। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आ जाए या वाटर बिल्स आ जाए या वेजेस, सैलरी, नो जीएसटी। एजुकेशनल सर्विसेज, क्या आप में से किसी बच्चे के पेरेंट्स ने फीस के अलावा जीएसटी दिया है क्या बच्चा? किसी ने दिया है क्या आप में से किसी के पेरेंट्स ने? सर लगता ही नहीं है जीएसटी, यही तो एक अच्छी बात है। एज वेल एज अगर कोई हेल्थ सर्विसेज आपने ली, हालांकि इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं बेटा रिसेंटली, कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, जैसे आई हैव टेकन हेल्थ इंश्योरेंस, आई एम डैम श्योर मैंने उसके ऊपर जीएसटी पे किया है, अच्छा खासा जीएसटी पे किया है, बिकॉज इट इज द रूल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन कुछ हेल्थ सर्विसेज ऐसी हैं जहां पर आपको जीएसटी नहीं देना। अब आपको प्रैक्टिकल इसमें से क्या क्या चीजें दिख सकती है मैं वो बताता हूँ। वेजेस दिख सकता है क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं लिखा, पूरा एक क्वेश्चन है, गुड्स परचेज किया, सेल किया, जीएसटी, जीएसटी का रेट भी दे रखा है ओवरऑल स्टार्टिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन के मिड में अगर कहीं आ जाए वेजेस पे किया या सैलरी पे किया या फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किया या कहीं पर इंटरेस्ट पे किया, इन चीजों के ऊपर आपको जीएसटी नहीं देना, राइट बच्चों? ये सब चीजें पढ़ने के बाद एक और छोटा सा टास्क है आपका, क्योंकि ये मैं अभी कराऊंगा तो फिर आप टेंशन में आ सकते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 9। और सच में अगर आप रीड आउट करेंगे आपको समझ में आएगा 100% की सेट ऑफ कैसे करते हैं। सेट ऑफ, सर क्या चीज सेट ऑफ? इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से कैसे सेट ऑफ करते हैं। कहानी इतनी है बेटा, डेबिट में जो पहले आपने इनपुट टैक्स दिया था, वो डेबिट से क्रेडिट में ले आइए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा सर। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सेट ऑफ हो जाएगा। देखिए लिखा है इनपुट सीजीएसटी इज सेट ऑफ फ्रॉम आउटपुट सीजीएसटी। पहले सीजीएसटी सेट ऑफ होता है, देन एसजीएसटी सेट ऑफ होता है, देन अगर आईजीएसटी भी है तो फिर उसका नंबर आता है। फर्स्ट नंबर किसका आता है बच्चों? फर्स्ट नंबर सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड नंबर किसका आता है स्टूडेंट्स? स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड नंबर किसका आता है? इंटीग्रेटेड वाला, जो कभी कभार होता है कि अगर आपने ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द स्टेट किए। अब हमारा फर्ज बनता है स्टूडेंट्स, now we should discuss some practical questions by applying the same rules. Now the question is in front of you. Question number 1. Journalize in the books of Jack and Sons, Jaipur. ठीक है बच्चों? और एज्यूमिंग भी लिखा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। अब सबसे पहले हम टिक करते हैं, ठीक है। और मैं रेंडमली भी आपसे बात भी करूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम डिस्कशन आपके साथ दें। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जो भी हमने आपके साथ डिस्कशन किया स्टूडेंट्स के साथ, उसमें एक पॉइंट क्लियर था, हमने गुड्स परचेज किया 100% जीएसटी लगेगा। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स पे तो लगना ही लगना है, यही हमारा काम है। और गवर्नमेंट को यहीं से तो एक मेन इनकम टैक्स मिलता है, जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम में ही गुड्स है बेटा, राइट? तो वेदर वी परचेज गुड्स और सेल गुड्स, जीएसटी लगेगा। यस, जीएसटी अप्लाइड।
राइट। सेकेंड, जीएसटी नहीं लगेगा, नॉट एट ऑल। सैलरी पे किया, जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि उसके ऊपर लेटर ऑन इनकम टैक्स वो सैलरी में से अपने आप देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। स्टेशनरी खरीदा, 100% सर स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स पे जीएसटी देना पड़ता है, राइट। इसकी लिस्ट मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। बेसिक जो भी अकाउंट से रिलेटेड आपको दिखेगा, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है बेटा, तो घबराने की बात नहीं। सर हमें कैसे पता चलेगा? पहली बात तो ये, जब आप क्वेश्चंस करेंगे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और कुछ बेसिक टर्म्स ऐसे हैं जो अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे कि बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, नॉट एट ऑल, जीएसटी कैन नॉट बी चार्ज। स्टेशनरी परचेज किया, यस। सैलरी पे किया, नहीं सर। सैलरी दिया, मुझे स्कूल से सैलरी मिलेगा तो उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहां से आएगा? हाँ, लेटर ऑन आई हैव टू पे इनकम टैक्स फ्रॉम माय पर्सनल इनकम, जितना भी मेरा इनकम हुआ उसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स देना होगा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अमित, जोधपुर। हाँ सर, जयपुर जोधपुर सर राजस्थान में ही है सर, इतनी नॉलेज तो हमें भी है। जीएसटी लगेगा। और अगर आप बाहर भी बेचा होता तो भी जीएसटी लगता। हाँ, कौन सा जीएसटी लगता वो एक सेपरेट इशू है। तो करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आइए, वेलकम है आप सभी का। और लास्ट पॉइंट आपको ट्राई करना है, क्योंकि टास्क दिया है मैंने वो सेट ऑफ वाला, आप ट्राई कर सकते हैं सच में, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किया, करें एंट्री बच्चों। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से खरीदा है सर हमने गुड्स। आइए एंट्री चेक कीजिए, फर्स्ट टाइम आप जर्नल पढ़ रहे हैं, वेलकम है आपका जर्नल में, बट विद जीएसटी। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपीस का परचेज किया सर? 80,000। सर रुकिए, इसके ऊपर हमें टैक्स देना है सर, तो क्या लिखेंगे इसके नीचे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया। देखिए सी और एस, उसके अलावा तो जीएसटी वर्ड ही है बेटा। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया, इनपुट एसजीएसटी अमाउंट दिया। अब देखिए ये बात कितनी अच्छी है कि दोनों का अमाउंट इक्वल आएगा, भले परचेज करो भले सेल करो, ये बात तो तय है। क्योंकि आधा 50% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और रिमेनिंग 50% किसको देते हैं? स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए, कितना देना है? 6% ईच लिखा है बच्चों, 6% ईच। 80,000 का 6% कितना होगा? 4800, 4800। टू में गुड्स किससे परचेज किया सर? मोहन से परचेज किया। और अब हमें मोहन को टोटल कितना पैसा देना होगा? 89,600 रुपीज। ऐसा तो नहीं है ना कि मोहन आपको कहेगा सर टैक्स का पैसा कैश में दीजिए, ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा। ऑफ कोर्स बिल 89,600 का बना है, और आपकी जो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है वो भी कितने से हुई है? 89,600। गॉट इट? इसमें भी लेवल आएगा। वो लेवल पता है क्या आएगा? डिस्काउंट आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। फिर पता है लेवल क्या आएगा? 50% दे दिया, 50% नहीं दिया। सोचिए, वो अभी लेवल 1 में मैं नहीं ले सकता, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हम जीएसटी पढ़ेंगे ही नहीं। डोंट वरी, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे, सो दैट आप उस चीज को एडजस्ट कर पाए आप इस टॉपिक को, राइट बेटा? सेकंड, बैंक, इट इज वेरी इजी। रिवीजन हो रहा है। 15,000 बैंक में डिपॉजिट किया, व्हाट एंट्री शुड बी मेक? बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, वेरी इजी। कितना रुपीस डिपॉजिट किया? 15,000, ये लीजिए, नो जीएसटी। सर बैंक में पैसा डिपॉजिट करने पे कोई जीएसटी नहीं लगता, राइट? ठीक है बच्चों, आगे चलिए। सी, थर्ड एंट्री किया। थर्ड क्या लिखा है सी बेटा? सर हमने सैलरी पे की एम्प्लॉय को चेक से। नहीं सर, वेजेस और सैलरी पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता। कितना रुपीज है सैलरी? 12,000 रुपीज। चेक कीजिए, सैलरी अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, एंड द अमाउंट ऑफ सैलरी इज 12,000। ये लीजिए 12,000, नो जीएसटी। आइए पॉइंट नंबर डी पे आइए बेटा। क्या कह रहा है पॉइंट नंबर डी? सर स्टेशनरी परचेज की है 2,000 रुपीज की, एक्सपेंस है सर, डेबिट में आता है। स्टेशनरी अकाउंट डीआर 2,000 रुपीज, स्टेशनरी अकाउंट डीआर 2,000, और इसके ऊपर हमें क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, देन इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर। ठीक है बच्चों, और टू में
कैश। टू में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एज यूजुअल जो आप करते थे, सर स्टेशनरी का पेमेंट किया है तो पैसा जा रहा है, टू कैश लिख दिया सर हमने। लेकिन जीएसटी का अमाउंट कितना आएगा? 6% ईच, हमने स्टार्टिंग में देखा था 6% ईच, राइट। 2000 का 6% कितना हुआ? 120 और टोटल हुआ 2240। डन, फिनिश। और लास्ट ई पॉइंट, पढ़े ई पॉइंट बच्चों? आइए ई पॉइंट। सोल्ड गुड्स टू अमित जोधपुर फॉर रुपीज 1,50,000। आपने अमित को गुड्स सोल्ड किया तो अमित डीआर होगा ही होगा, क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किया आपने, अमित डीआर। टू सेल्स, सेल्स हमने कितने रुपीस का किया सर? टू सेल्स अकाउंट 1,50,000 रुपीज। और सेल करते समय हमें एक चीज सबसे अच्छी लगती है कि हम टैक्स लेते हैं और अपना इनपुट टैक्स कवर अप कर लेते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स। टू सेल्स, और टू सेल्स के साथ साथ हमें दो वर्ड्स और, दो नए अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड देन टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, राइट बच्चों। और इसके बाद हमारा लास्ट काम रह जाएगा, वो क्या है? सेट ऑफ। वो मैं आज कराऊंगा तो थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, आज आप रिसर्च कीजिए, इस एंट्री के अमाउंट को पूरा करते हैं बेटा। 1,50,000 सर, टैक्स रेट फिक्स स्टार्टिंग में बता दिया था वाहिनी, यू ऑल्सो इफ रिमेंबर, हमने डिस्कशन किया था 6% ईच, ऑल ऑफ यू 6% ईच, भले खरीदो भले बेचो, इस प्रोडक्ट पे जीएसटी 6% है, दैट्स इट। तो 1,50,000 का गुड्स हमने सेल किया, इसके ऊपर 6% टैक्स वसूल करेंगे, दैट विल बी हाउ मच? 15 6 90, 9,000 रुपीज। देन अगेन 9,000 रुपीज। इट मींस हमने अमित को कहा, अमित भाई हमारी असेट इंक्रीज हो रही है, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, विद हाउ मच रुपीज? 1,68,000। तो अमित ने कहा नहीं नहीं भाई, मैंने तो गुड्स 1,50,000 का खरीदा है भाई। हमने कहा भाई रुक रुक, वेट कर 150 का गुड्स खरीदा है तो उसके ऊपर टैक्स भी तो देना पड़ेगा, मैंने भी तो टैक्स दिया था पीछे से, तुझे भी टैक्स देना पड़ेगा। अमित ने कहा अच्छा ऐसा है क्या? हमने कहा बिल्कुल ऐसा है, गुड्स खरीद रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स तो देना ही पड़ेगा। फिर फाइनली हमने बिल के अंदर टैक्स ऐड ऑन किया और फाइनल बिल कितने का बना बच्चों? 1,68,000। अब प्लीज एक छोटा सा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक चीज, जल्दी से एक बात बताइए, ओवरऑल क्वेश्चन में आपको कितना इनपुट जीएसटी दिख रहा है? चेक कीजिए स्क्रीन पे, दो ही जगह इनपुट टैक्स लगा है, चेक कीजिए जल्दी से। फिर मैं रैंडमली एक बच्चे से पूछता हूं कितना इनपुट जीएसटी दिख रहा है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, दोज हु हैव गॉट द आंसर। हाउ मच इनपुट सीजीएसटी? सबसे पहले बात करेंगे सीजीएसटी की। हाउ मच इनपुट सीजीएसटी यू हैव सीन ऑन द स्क्रीन? स्टूडेंट्स अभी अभी हमने चेक किया, इनपुट सीजीएसटी का टोटल अमाउंट आ रहा है 4,920। इट मींस हमने टोटल टैक्स कितना पे किया? 4,920। और हमें थोड़ा पेन भी हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था कि हमने टैक्स पे किया। गवर्नमेंट ने हमें कहा क्यों घबराते हो, ये देखो आपने लोगों से आउटपुट सीजीएसटी कितना कलेक्ट किया? हमने कहा अरे यार 9,000 कलेक्ट किया, इट्स वेरी गुड, ये तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया। गवर्नमेंट ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पूरा 9,000 पॉकेट में मत डाल लेना, पॉकेट में नहीं डाल सकते 9,000 रुपीज। इनपुट सीजीएसटी पे किया था 4,920, उस अमाउंट को 9,000 में से सेट ऑफ कर लो। सर कैसे सेट ऑफ करेंगे सर? ये देखिए बेटा, ये देखिए, दिख रहा है एंट्री नंबर 1। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कैसे सेट ऑफ करेंगे ये देखिए, बता ही दिया आपके सामने मैंने, 4,920 4,920 डन। और सेम अमाउंट किसकी है? सेम अमाउंट। सर ये इनपुट जीएसटी को क्रेडिट क्यों किया? जब पे किया था तब आपने डेबिट किया था, आज आप सेट ऑफ कर रहे हो तो डेबिट से क्रेडिट। आउटपुट टैक्स को क्रेडिट किया था, सेट ऑफ करते समय क्रेडिट से डेबिट, और क्रेडिट 9,000 से था लेकिन डेबिट ओनली 4,920 क्यों किया? सर क्योंकि इतना ही टैक्स का पैसा हमने पे किया था जब गुड्स खरीदा था, हमें दर्द हुआ था। गवर्नमेंट ने कहा मत घबराओ, जब लोगों को गुड्स बेचोगे उसके ऊपर लोगों से टैक्स का पैसा लोगे ना, उसमें से ईमानदारी से ऑनेस्टी से अपना इनपुट सीजीएसटी कवर अप कर लेना। और हमने पता है क्या किया?
कवर अप कर लिया बेटा। अब जो बैलेंस बचेगा उसमें वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बट बिफोर दैट रुकिए रुकिए, अभी सेंट्रल टैक्स हमने सेंट्रल सीजीएसटी को कवर अप किया, सेट ऑफ किया। हमने सेम अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी तो पे किया था पहले 4920, उसको भी सेट ऑफ कर लीजिए। ये लीजिए 4920 4920। सर वाओ सर, सर हमने इनपुट सीजीएसटी को भी कवर अप कर लिया, सेट ऑफ कर लिया। हमें टेंशन जो थी वो अब कवर अप होगी, हमारा पे किया हुआ पैसा हमें वापस मिल गया। दैट्स गुड। फर्स्ट एंट्री होगी ए, बी एंट्री भी हो गई सर। हमने स्टेट गवर्नमेंट वाला पैसा भी सेट ऑफ कर लिया, इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स से सेट ऑफ कर लिया। अब जो बैलेंस बचेगा 9000 में से इसको लेस करते हैं बेटा। 9000 में से इसको लेस करेंगे कितना आएगा? 4080 आएगा। तो आउटपुट सीजीएसटी में भी 4080 बचा था और एसजीएसटी में भी 4080 बचा था। ये पैसा 100% बाय चेक ओनली वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट 8160। लो बेटा, मैंने तो लास्ट की 3 एंट्री भी करा दी। और बोलिए क्या बचा? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचा। फिनिश। Please raise your hand if you have any type of doubt. I'm there to help you out right now.